सिर्फ एक बिहारी होना या यूपी वाला होना या उत्तर भारतीय होना आज भारत में गुनाह बन गया है। क्या किसी अन्य राज्य से लोगों का हक नहीं कि वो दूसरे राज्य में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, कोई धंधा कोई व्यापार कर सके? 72 घंटे पहले मुंबई के मीरा रोड में 55 साल के जैन मारवाड़ी व्यापारी सिर्फ इसलिए पिट गए क्योंकि उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती थी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? और उन्हें पीटा गया एमएनएस के गुंडों के द्वारा। वीडियो में यह धमकियां भी साफ दी गई कि मराठी बोलना नहीं सीखा तो दुकान बंद करवा देंगे। और अभी 72 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस ने वर्ड ऑफ जस्टिस नहीं लिया। एक तरफ न्यायपालिका है जो लाखों लोगों की उम्मीद है, और एक तरफ एक गुंडे के द्वारा बनाया गया कानून जो वोट के लिए संविधान को अपने पैरों तले कुचलता है। क्या कोई उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में काम करने नहीं जा सकता? अगर उसे मराठी बोलना नहीं आता, अगर वो सीखना नहीं चाहता तो उसे मार दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि आपको अनिवार्य है किसी राज्य की भाषा सीखना? अगर आपके राज्य में आकर कोई दूसरे राज्य वाले कोई गलती कर दे तो क्या एमएनएस के गुंडे उसे सजा देंगे या कानून सजा देगा? अदालतें हैं इसके लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएनएस को क्या एक आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना चाहिए? राज ठाकरे जो तोड़ता है संविधान, जहां आर्टिकल 19(1)D 19(1)E ये हक देता है कि कोई भी हिंदुस्तान का कोई नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, वहीं राज ठाकरे खुद को महाराष्ट्र का हीरो बताता है और इस कानून को मानने से इनकार करता है। भारत एक गणराज्य है और उसे राज ठाकरे जैसे थानेदार नहीं चाहिए। क्या बाहर से लोग आकर रोजी रोजगार नहीं कर सकते? क्या आपके यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते? क्या महाराष्ट्र के मराठी लोग देश के बाहर नहीं जाते रोजी रोटी कमाने? तो क्या उनके साथ भी यही सुलूक किया जाए? अगर कोई मराठी कर्नाटका जाता है, उसे कन्नड़ बोलनी नहीं आती। अगर कोई मराठी आंध्र प्रदेश जाता है, उसे तेलुगु बोलना नहीं आता। कोई केरल जाता है, उसे मलयालम बोलना नहीं आता। कोई बिहार यूपी आता है, उसे भोजपुरी बोलना नहीं आता। तो क्या उसके साथ भी यही सुलूक होगा? उसको भी मारा जाएगा? राज ठाकरे यही बोलना चाहता है? राज ठाकरे और उसके गुंडे क्या यही बोलना चाहते हैं? इस वीडियो में हम सवाल पूछेंगे हम इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी की सरकार से, आरएसएस से, सबसे, कि ये गुंडा राज कब तक चलेगा। उत्तर भारत में जन्म लेना आज भारत में सबसे बड़ा अपराध बन गया है। एक तो आपके राज्य में जाकर हम सेवा करें। बिहार यूपी के लोग वॉचमैन की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरियां करते हैं। महाराष्ट्र के बनने में बहुत बड़ा योगदान है जैन का, मारवाड़ी का, गुजराती का, बिहारियों का, यूपी वालों का, सबका हाथ लगा है, तब जाके महाराष्ट्र और मुंबई उस जगह पर पहुंचा है अन्य राज्य पहुंचना चाहते हैं। क्या एक बिहारी, एक पूर्वांचली, एक झारखंडी जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने आता है, उसे जो चाहे जब चाहे कोई पीट कर चला जाए, उसका कोई माई बाप नहीं। और प्रशासन जो पॉलिटिशियंस के हाथों की कठपुतली बन चुकी है, वो बस बैठे तमाशा देखती है। एफआईआर होने के बावजूद इन एमएनएस के गुंडों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कारण है? इसका मतलब है कि आप भी मिले हुए हैं, सरकार की भी इसमें मिली भगत है। एमएनएस की एक प्रवक्ता कहती हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, इसलिए मैं साउथ इंडिया जा सकती हूं, और जब तक मैं कोई भाषा सीखूंगी नहीं तब तक मैं दूसरे राज्य नहीं जाऊंगी। ये किस तरह के जाहिल लोग हैं? अंग्रेज की इंग्लिश इन्हें पसंद है, पर हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा हिंदी से इन्हें न जाने क्यों इतनी नफरत है। भारत का संविधान, भारत की मिट्टी, भारत की नौकरी अब सिर्फ एक भाषा, एक प्रांत की बपौती बन चुकी है। ये लोकतंत्र है, लाठी तंत्र नहीं। ये देश संविधान से चलेगा। क्या यही है वो भारत जहां संविधान से ज्यादा ताकत एक बाहुबली की नफरत भरी स्पीच की हो गई है? एमएनएस के गुंडे आज गरीब सब्जी वाले को पीटते हैं, ठेले वाले को पीटते हैं। अगर कोई बिहारी महाराष्ट्र में नहीं रह सकता तो क्या, अगर कोई बिहारी, यूपी, नॉर्थ इंडियन महाराष्ट्र में नहीं रह सकता तो एक मराठी जब दिल्ली आएगा, गुजरात जाएगा, पंजाब जाएगा, बंगाल जाएगा,
तो क्या वो हर जगह की भाषा ही सीखेगा? और नहीं तो मार खाएगा। इवन आप विदेश जाते हो, फ्रांस जाते हो, तो क्या आप फ्रेंच सीखोगे? ये कैसी नासमझी है? एक माँ अपने बेटे को मुंबई भेजती है, सोचती है वो कुछ बन जाएगा, कुछ रोजी-रोटी कमाएगा, घर को चलाएगा। पर उसका बेटा इन एमएनएस के गुंडों के हाथों मार खा के हॉस्पिटल में पड़ा होता है। कभी कैब ड्राइवर को, कभी बैंक मैनेजर को, कभी कैब ड्राइवर को मराठी बोलने पे भी मारा जाता है। ये कैसे जाहिल लोग हैं? और मैं कह दूं, पूरा महाराष्ट्र या पूरे मराठी लोग, पूरे मराठी मानुस ऐसे नहीं है। ये व्यवहार मात्र इन एमएनएस के गुंडों का है। एक कैब ड्राइवर जो मराठी बोल रहा है, तभी उससे पीटा गया। एक बैंक मैनेजर को इन्होंने पीट दिया। एक झगड़े में एक व्यापारी से नाक रगड़वाई गई। जहां जाए वहां हाथ चला देते हैं ये लोग, और वो भी 4-4 लोग मिलकर एक को मारते हैं। कैसी मर्दानगी है, कैसी बहादुरी है? राज ठाकरे को अगर इतनी हिम्मत है, तो ये कभी दाऊद पे क्यों नहीं बोलता? अबू सलीम पे क्यों नहीं कभी बोला? इन सब मामलों में प्रशासन फैसला करेगी। पर जब ठेला वाला, रिक्शा वाला, किसी गरीब आदमी को परेशान करना हो, तब ये नजर आते हैं। क्योंकि ये लोग कायर हैं, जो कमजोर पर वार करते हैं। एक लोग को 4-4, 5-5 लोग मिलकर मारते हैं, और ताकतवर लोगों से आंख चुराते हैं। उसी मुंबई में अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, सलमान खान, आमिर खान, जिसके साथ राज ठाकरे स्टेज शेयर करता है, किसी को मराठी बोलना नहीं आता। पर ये उन्हें नहीं टच करेंगे। ये अपना दम, अपनी बहादुरी, अपनी मर्दानगी दिखाएंगे उन गरीब रिक्शा वाला, ठेला वाला पर, ताकि उनसे फ्री की सब्जी ले सके। ये सिर्फ बिहारी या मराठी का मुद्दा नहीं है। ये भारत को तोड़ने और जोड़ने वाली लड़ाई है। अगर आप चुप रहे, तो कल हर राज्य में अलगाव की आग फैलेगी। आज बिहारी को पीटा जा रहा है, कल किसी गुजराती को निकाला जाएगा, फिर पंजाबी को, फिर तमिल को। तब क्या करेंगे आप? भारत में काम करने का हक हर भारतीय को है, और यह हक हमें संविधान ने दिया है, किसी राज ठाकरे ने नहीं दिया। और इसकी राजनीतिक हैसियत क्या है? राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत मैं आपको बताता हूं। इस शख्स को 2024 नवंबर के चुनाव में 1.5% वोट मिलता है। एक भी सीट नहीं जीता ये आदमी। इससे पहले जो 2 बार एमएनएस लड़ी, एक बार 9 सीट, फिर 1 सीट। और मैं शुक्रगुजार हूं महाराष्ट्र की जनता का, जिसने ऐसे नफरत फैलाने वाले इंसान की राजनीति को रिजेक्ट किया। इसका बेटा अमित ठाकरे माहिम से इलेक्शन हार गया। अपनी पहली ही लड़ाई में तीसरे नंबर पर था वो। जबकि राजनीति में आमतौर पर देखा जाता है कि बेटे को जीत विरासत में मिलती है। और मैं पुनः शुक्रगुजार हूं महाराष्ट्र की जनता का, जिन्होंने नफरत फैलाने वाले की राजनीति को रिजेक्ट किया। पहले शिवसेना का व्यवहार जो भी रहा हो, पर अब देखा गया है बीते दिनों में कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे अब ये प्रांतीय और भाषा की लड़ाई में नहीं पड़ते। मराठी अस्मिता, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, भोजपुरी का भी सम्मान होना चाहिए, बंगाली का भी सम्मान होना चाहिए, कन्नड़ का भी सम्मान होना चाहिए, तेलुगु का भी होना चाहिए, मलयालम का भी होना चाहिए। भारत में बोली जाने वाली हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, पर यह थोपा नहीं जाना चाहिए। संविधान के दायरे में काम किया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने आज तक अंबानी को नहीं टोका। जो नेता खुद महाराष्ट्र से बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखता, वो पूरे भारत को आज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो जहर उगल रहा है। आतंकवाद किसे कहते हैं? वैसे लोग, वैसे संगठन जिनकी आइडियोलॉजी लोगों को आतंकित करना है, डराना है, लोगों में खौफ पैदा करना है, निर्दोषों पर हमला करना है, डर का माहौल बनाना है। यही होता है आतंकवाद। वीडियो बनाकर डर फैलाना हो, संविधान को चुनौती देना हो, यही काम होता है आतंकवादी संगठनों का।
जैसा हमने पहलगाम में भी देखा कि गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उसका वीडियो बनाया। उसी तरह, उसी तर्ज पे एमएनएस के गुंडे लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, उन्हें जलील करते हैं, फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। इनकी इतनी हिम्मत है कि मारते हुए सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें कानून का कोई डर नहीं। उन्हें पता है कि उनके संरक्षण के लिए कानून बैठा हुआ है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं ना, उस जैन मारवाड़ी को जो मारा गया बीते दिनों, 72 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, एफआईआर होने के बावजूद। एमएनएस बिल्कुल उसी तर्ज पे काम करता है, वीडियो बनाकर पोस्ट करना, मारपीट करना, गरीबों को टारगेट करना। ये भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए मेरी अपील है भारत सरकार से, एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने वाले मोदी जी से, कि जल्द से जल्द एमएनएस को एक आतंकी संगठन घोषित किया जाए, इस पर आजीवन बैन लगाया जाए और राज ठाकरे को जल्द से जल्द सामाजिक हिंसा फैलाने के, भड़काने के इल्जाम में जेल के पीछे भेजा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए। और देवेंद्र फडणवीस जो 5 स्टार होटल में राज ठाकरे से मिलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ ठेले वालों पर ही निकलती है। फडणवीस जी, आपकी पार्टी केंद्र में भी इन्हीं बिहार यूपी वालों के वोट से सरकार में आई है, ये ना भूलें और अपनी नैतिक जिम्मेवारी से पीछे ना हटे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राज ठाकरे और एमएनएस के गुंडे, आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, नागपुर वाले संघ, जिनकी शाखाएं बिहार, यूपी, राजस्थान में हैं। आप चुप क्यों हैं? मैं पूछना चाहता हूं। आरएसएस की शाखाएं बिहार, यूपी, राजस्थान, देश के हर कोने में है। आप बड़ा हिंदूवादी विचार रखते हो। ये पिटने वाले हिंदू नहीं थे। ये जिनको ये रोजाना तौर पर एमएनएस के गुंडे पीटते हैं, ये क्या हिंदू नहीं है? वही जब ओवैसी आपके मुंबई में घुसकर तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को ललकारता है, तब तुम्हारी हिम्मत नहीं होती उसे जवाब देने की। तुम्हारी हेकड़ी चलती है बस कमजोर लोगों पर, बेबस लोगों पर। राज ठाकरे एक डरपोक इंसान है। इसने एक मच्छर तक नहीं मारा आज तक, लेकिन आम जनता में ये नफरत का बीज फैलाकर, नफरत का जहर फैलाकर पूरे देश को बांटने का काम कर रहा है। ये मजाक बना रहा है, ये मजाक बना रहा है ना सिर्फ उस संविधान का, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान मराठा योद्धाओं का, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। राज ठाकरे एक डरपोक इंसान है। ये ना सिर्फ संविधान का मजाक उड़ा रहा है, ना सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान मराठा योद्धाओं का भी अपमान कर रहा है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी पूरे भारत को एक करने के लिए। ये उन क्रांतिकारियों के उद्देश्य पर एक काला धब्बा है, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर जान की बाजियां लगा दी। जो इंसान अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकता, वो मराठी अस्मिता की रक्षा करेगा? इसे पता नहीं, इसके चलते महाराष्ट्र का नाम कितना बदनाम हो रहा है पूरे देश और विश्व में। शिवाजी मुगलों से लड़े और ये ठेले वाले से लड़ता है। महाराष्ट्र के उन लाखों समझदार नागरिकों को पुनः सलाम, जिन्होंने नफरत की इस राजनीति को रिजेक्ट किया और इसे जीरो पर ला दिया, जीरो पर। मैं पुनः अपील करूंगा महाराष्ट्र की राज्य सरकार और भारतवर्ष की केंद्र सरकार से कि एमएनएस को जल्द से जल्द बैन करो, राज ठाकरे को जेल में डालो। इलेक्शन कमीशन से अपील है, जिसने 1.5% वोट भी नहीं लाए, उसकी पार्टी की मान्यता रद्द करो, उसके चुनाव चिन्ह को बंद करो। ये इंजन जो उसका चुनाव चिन्ह है, ये भारत को विकास की ओर नहीं, नफरत की राजनीति की ओर ले जा रहा है। ये इंसान ऐसा है
जिसमें कोई काबिलियत नहीं है। ये अपने चाचा का भी सगा नहीं, अपने भाई का भी सगा नहीं। वो चाचा बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इसे बनाया, इसने उसे भी धोखा दिया। इसने बाला साहब ठाकरे को भी धोखा दिया। ये इंसान किसी का नहीं है। भारत की राजनीति में ही इज अ ब्लैक स्पॉट। इसे बस एक काम आता है, नफरत फैलाना और कार्टून बनाना, वो भी खुद की। इसे गंभीरता से लेना भारत का अपमान होगा। इसलिए मैं पुनः देशवासियों से, मुंबई वासियों से यह अपील करता हूं कि प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाकर रखें, देश को विकास की ओर ले जाएं, कानून को अपने हाथ में न लें, पूरे देश में भाईचारा का पैगाम फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।